नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद ऋषि शर्मा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 के छठे अध्याय का अभ्यास कार्य करेंगे, जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण कुरुत करें, उच्चारण करें। जैसा कि मैं आपको उच्चारण करके दिखाऊंगा। तरंगई संगमे प्रायद्वीपैः मत्स्यजीविनः तिसृषु बंगोपसागरे विदेशीपर्यटकेभ्यः वैदेशिकव्यापाराय चंद्रोदय। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत। अधोलिखितानां नीचे लिखे गए प्रश्नानां प्रश्नों के उत्तर लिखत लिखें। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। कै भाग है। जनः का भी जल विहारम कुर्वन्ति। जनः लोग, का भी किसके साथ, जल विहारम जल क्रीड़ा कुर्वन्ति कर रहे हैं या करते हैं। तो किसके साथ कर रहे थे, जैसा कि हमने हिंदी अनुवाद किया था, क्या लिखा हुआ था उसमें, नौकाओं से। तो क्या जाएगा, नौका भी। तो उत्तर होगा जनाः नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। लोग नौकाओं से जल विहार कर रहे हैं या जल क्रीड़ा कर रहे हैं। ख भाग है भारतस्य दीर्घतम समुद्र तट कै। भारतस्य मैंने भारत का, दीर्घतम मैंने सबसे बड़ा या लंबा, समुद्र तट कै कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है। तो अनुवाद में था जैसे कौन सा था, मेरीना तट। तो क्या होगा उत्तर, भारतस्य दीर्घतम समुद्र तटे चेन्नई नगरस्य मेरीना तटे अस्ति। भारतस्य भारत का दीर्घतम मैंने सबसे बड़ा या सबसे लंबा समुद्र तट चेन्नई नगरस्य चेन्नई नगर का मेरीना तट अस्ति है। भारत का सबसे लंबा या सबसे बड़ा समुद्र तट चेन्नई नगर का मेरीना तट है। ग भाग है जनः कुत्र स्वयं विहरन्ति। जना लोग, कुत्र कहाँ, स्वयं अपनी इच्छा अनुसार यानी बेरोक टोक, विहरन्ति घूमते हैं। लोग कहाँ अपनी इच्छा अनुसार या बेरोक टोक घूमते हैं। तो कहाँ घूमते थे, मुंबई नगर के जुहू तट पर, जैसा कि हिंदी अनुवाद में पढ़ा था। तो उत्तर क्या होगा, जनः मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति। लोग मुंबई नगर के जुहू तट पर अपनी इच्छा अनुसार बेरोक टोक घूमते हैं। घ भाग है बालकः बालुका भी किम रचयन्ति। बालका बालक या बच्चे, बालुका भी मिट्टी से, किम रचयन्ति क्या बना रहे हैं। तो क्या बना रहे थे, बालू मिट्टी के घर बना रहे थे, जैसा कि हिंदी अनुवाद में पढ़ा था। तो क्या होगा उत्तर, बालकः बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। बालक बालू मिट्टी से मिट्टी के घर बना रहे हैं। ग भाग है कोची तटे के भय गायते। कोची तट, कोची का तट, के भय किसके लिए, गायते जाना जाता है। तो हिंदी अनुवाद में हमने पढ़ा था नारियल के लिए। तो उत्तर होगा कोची तटे नारिकेल फले भय गायते। कोची तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3 है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषातः यानी पेटिका से या बॉक्स से, पदानि चित्वा पदों को चुनकर रिक्तस्थानानि पूरयत रिक्तस्थान पूर्ण करें। जैसा कि ये पेटिका में दिए हुए हैं मंजूषा में। बंगोपसागरे प्रायद्वीपैः पर्यटनाय क्रीड़ा संगमे। तो कै भाग है कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां खालिस्तान भवति। कन्याकुमारी तट पर तीनों समुद्रों का क्या होता है, संगमे, मिलन होता है। तो क्या जाएगा ये, संगमे। कन्याकुमारी तट पर तीनों समुद्रों का संगम होता है या मिलन होता है। ख भाग है भारत देश खालिस्तान इति कथ्यते। भारत देश को खालिस्तान ऐसा कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप है। तो क्या जाएगा, भारत देश है प्रायद्वीप इति कथ्यते। ग भाग है जना समुद्र तटम खालिस्तान आगच्छन्ति। लोग समुद्र तट पर खालिस्तान के लिए आते हैं। तो क्या करने के लिए आते हैं, पर्यटनाय, घूमने के लिए। तो क्या आ जाएगा,
जनः समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति। घ भाग है बालेभ्य खालिस्तान रोचते, बच्चों को खालिस्तान अच्छी लगती है, क्या लगता है? क्रीड़ा। क्या आ जाएगा? क्रीड़ा। तो बालेभ्य क्रीड़ा रोचते आ जाएगा। न भाग है भारतस्य पूर्व दिशायाम खालिस्तान अस्ति, भारत की पूर्व दिशा में खालिस्तान है, कौन सा सागर है? बंगोपसागर यानी बंगाल की खाड़ी। तो क्या आ जाएगा? भारतस्य पूर्व दिशायाम बंगोपसागरे अस्ति। प्रश्न नंबर 4, यथा योगम योजत, जिसके अनुसार उचित हो वो योग्यता के अनुसार जोड़ना है, जिसके सामने जो आना चाहिए। तो ये दे रखे हैं, आगे पीछे दे रखे हैं इसके सामने, तो हमने क्या, जिसके सामने जो आना है हमने संख्या डाल दी। तो समुद्र तट है, समुद्र तट के सामने क्या आना चाहिए? पर्यटन आय। तो इसके सामने समुद्र तट के सामने हमने क्या लिखना है? पर्यटन आय। दूसरा है क्रीडनकम, क्रीडनकम क्या होता है? खेल, खिलौने के साथ क्या किया जाता? खिलौना किस लिए होता है? खेलने के लिए। तो क्या आ जाएगा? खेलना आय। क्रीडनकम के साथ सामने क्या लिखेंगे? खेलना आय। तीसरा दुग्धम, दुग्ध किस लिए होता है? पोषण के लिए। तो क्या लिखेंगे हम दुग्धम के सामने? पोषण आय। दीप का चौथा क्या है? दीप का, दीपक किसके लिए होता है? प्रकाश के लिए। तो दीप का के सामने क्या लिखेंगे? प्रकाश आय। पांचवा है विद्या, विद्या किस लिए होती है? ज्ञान के लिए। तो क्या विद्या के सामने हम क्या लिखेंगे? ज्ञान आय। प्रश्न नंबर 5, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत, तृतीया विभक्ति के प्रयोग से रिक्त स्थान पूर्ण करते हैं। तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना खालिस्तानों में। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है, वयोमय मित्रेण सह गच्छति, तो ब्रैकेट में क्या है? मित्र, मित्र, मित्र की तृतीया विभक्ति होगी मित्रेण। तो इसी प्रकार इनमें हमने तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हुए खालिस्तान भरने हैं। तो क्या भाग होगा? बालिका खालिस्तान सह पठंती, ब्रैकेट में क्या दे रखा है? बालिका। तो क्या आ जाएगा? ये बहुवचन का, तो यहां भी क्या आ जाएगा? बालिका, बालिका भी सह पठंती। तो क्या आ जाएगा? बालिका भी। ख भाग है तड़ागय खालिस्तान विभाति, तालाब किससे शोभा पाता है? ब्रैकेट में दे रखा कमल। तो क्या है? कमलई, विभक्ति क्या हो जाए? कमलों के साथ। तो क्या जाएगा? कमलई विभाति, कमलों से शोभा पाता है। ग भाग है अहम अपी खालिस्तान खेलामी, मैं भी किससे खेलता हूं? ब्रैकेट में दे रखा कंदूक, कंदूक क्या होती? गेंद। तो क्या लिखेंगे हम? कंदुकेन, गेंद के साथ। अहम अपी कंदुकेन खेलामी, तो कंदुकेन आ जाएगा। घ भाग है अश्वा खालिस्तान सह धावंती, तो ब्रैकेट में क्या है? अश्व। तो घोड़े खालिस्तान घोड़ों के साथ। तो क्या आ जाएगा? अश्वा अश्वई, अश्वही सह धावंती, क्या आ जाएगा? अश्वई। नया भाग है मृगा खालिस्तान सह चरंती, ब्रैकेट में मृग। तो मृग जो है किसके साथ चरते हैं? मृगों के साथ। तो बहुवचन में मृगा, मृगही सह चरंती। प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत, अधोलिखितम नीचे लिखे गए वृत्त चित्रम, वृत्त चित्र को पश्यत देखो, उदाहरणानुसारेण, उदाहरण के अनुसार, कोष्टक गतई, कोष्टक में दिए गए शब्द शब्दों से उचित वाक्यानि, शब्दों से उचित वाक्य रचित बनाओ। नीचे लिखे गए ये वृत्ताकार जो चित्र है, इस चित्र को देखो और उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए शब्दों से उचित वाक्य बनाओ। जैसे ये देखे हैं, एक ये वृत्त है, एक ये है और एक ये है। जैसे इसमें एक में ये दे रखा है रहीम है, इस रहीम के साथ जैसे इसमें इसका पहले 1 नंबर का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, ये क्या है? इनमें हमारी क्या बन जाएगी? विभक्ति बदलेंगे हम। इसमें क्या करेंगे? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे रहीम में यहाँ मित्र दे रखा है, मित्र की तृतीय विभक्ति क्या होगी? उदाहरण के तौर पे यहाँ दे भी रखा है नीचे भी। तो रहीम में मित्रेण सह, ये नहीं, ये चेंज नहीं होंगे, न क्रिया चेंज होगी न ये होगा। तो रहीम में मित्रेण सह क्रीडति। फिर क्या बन गया? दूसरा रहीम में द्विचक्रिका दे रखा है, तो द्विचक्रिका का क्या तृतीय क्या बनेगी? द्विचक्रिकया। तो रहीम में द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, रहीम साइकिल से बाजार जाता है। ये रहीम मित्रों के साथ खेलता है। फिर तीसरा बनाएं, जैसे रहीम में कलम दे रखा है, तो कलम की तृतीया कलमेन पत्रम लिखती, रहीम कलम से पत्र लिखता है। फिर चौथा बनाए रहीम में हस्ते, हस्त दे रखा है यहाँ कंदुकम क्षिपति, रहीम हस्तेन हाथ के द्वारा, कंदुकम गेंद को, क्षिपति फेंकता है। फिर रहीम में
नौका दे रखी यहाँ पे, जल विहारम करोति, रहीम नौकया, क्या बन जाएगा, नौकया, जल विहारम कुर्वन्ति, रहीम नौका से जल विहार करता है, जल क्रीड़ा करता है। फिर रहीम यहाँ चषक दे रखा है, तो चस्केन, चस्केन में क्या होता है, चषक क्या होता है, गिलास, रहीम चस्केन जलम पीबती, रहीम गिलास से पानी या जल पीता है। फिर रहीम में यहाँ तुलिका दे रखा है, तुलिका क्या होती है, ब्रश, ब्रश के साथ, चित्रम रचयति, रहीम तुलिका से चित्र बनाता है, यानी ब्रश से चित्र बनाता है। फिर वायुयान है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ तुलिका का क्या बनेगा, तुलिकया, क्या बनेगा, तुलिकया तृतीया। यहाँ वायुयान है तो वायुयानेन, तो रहीम में वायुयानेन है अगस्ती, रहीम वायुयान से कल आया। अब इस चित्र के द्वारा जो समझा गए थे, जैसे जी बने थे जो वाक्य, वो हमने नीचे लिख के दर्शाए हुए हैं, नीचे लिखे दिए गए हैं, तो आप यहां से इनको कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, कोष्टकात उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत, कोष्टक से उचित पदों का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूर्ण करें। जैसे कै भाग है, धनिक खालिस्तान धनम ददाती, कोष्टक में दिया निर्धनम या निर्धनाय, तो क्या होगा, धनिक का मैंने धनी, खालिस्तान को धन, खालिस्तान के लिए धन देता, निर्धनाय मैंने निर्धन के लिए, तो यहाँ निर्धनाय आ जाएगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, धनिक निर्धनाय धनम ददाती। ख है, बालय खालिस्तान विद्यालयम गच्छति, ब्रैकेट में दिया पठनाय पठनेन, तो बालय मैंने बालक, खालिस्तान के लिए विद्यालय जाता है, किसके लिए जाएगा, पढ़ने के लिए, तो क्या जाएगा, पठनाय, तो बालय पठनाय विद्यालयम गच्छति। ग भाग है, सज्जना खालिस्तान जीवंती, यहां दे रखा परोपकारम परोपकाराय, तो सज्जना मैंने सज्जन लोग, सज्जन लोग खालिस्तान के लिए जीवित रहते हैं, परोपकार के लिए, तो परोपकार के लिए में क्या आ जाएगा, चतुर्थी में परोपकाराय, सजना परोपकाराय जीवंती। घ भाग है, प्रधानाचार्य खालिस्तान पारितोषिकम यच्छन्ति, छात्राणाम या छात्रेभ है, तो ये क्या आ जाएगा, प्रधानाचार्य छात्रेभ है पारितोषिकम यच्छन्ति, पारितोषिक क्या होता है, इनाम देना, प्रधानाचार्य छात्रों को क्या देता है, इनाम देता है। न भाग है, खालिस्तान न में शिक्षिकाय या शिक्षकम, तो क्या जाएगा, शिक्षिकाय न में, क्या जाएगा, शिक्षिकाय न में। तो इस प्रकार आशा है कि आपको ये अभ्यास कार्य समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।